सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों पे सुस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक अलग सा चीज़ लेके उपस्थित हूँ जिसे आप कभी ना पढ़े होंगे ना कभी सुने होंगे, तो जिसका नाम है अपठित गद्यांश। आपको कुछ अलग लग रहा होगा। अपठित गद्यांश क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, जिस गद्यांश मतलब जो पैराग्राफ ना हमने कभी पढ़ा है ना कभी सुना है, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। तो इसे इसे आपको क्या करना होता है, ये एक छोटा सा स्टोरी होता है। किसी भी विषय पर आपको इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना होता है, समझना होता है, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं इसको वहीं उसी पैराग्राफ से निकाल के लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको कुछ अपठित गद्यांश मतलब कि अनसीन पैसेज किस तरह से पढ़े जाते हैं, किस तरह से इसका उत्तर लिखा जाता है, आपको समझाती हूँ। तो बच्चों, ये है आपका अपठित गद्यांश। तो चलिए मैं आपको एक अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज पढ़कर और इसको बताकर समझाती हूँ आपको किस प्रकार से इसको पढ़ना है। इसको आप अगर करने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, तथा आपको हिंदी भाषा पर भी उतना ही अधिकार हो जाएगा, मतलब कि आप हिंदी भाषा को अच्छी तरह से जान पाएंगे। ठीक है, तो अनसीन पैसेज मतलब कि अपठित गद्यांश से आपका जो रीडिंग, आपका राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल, हर चीज़ का आपका डेवलपमेंट होगा। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम एक बार पढ़ते हैं। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत ही कोमल और रंग बिरंगे थे। उनके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। तो ये इससे पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये जो पैराग्राफ है, पैसेज है, ये एक तितली के बारे में है, जो कि बताता है कि तितली किस तरह से बागों में फूलों के ऊपर मंडराती है, फूलों का रस पीती है, ये कितने रंग बिरंग होते हैं, और ये बागों की रानी कहलाती है। यहाँ तक तो हमने इसको पढ़ा। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। तितली कहाँ मंडरा रही थी? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे आंसर देखना है। तितली कहाँ मंडरा रही थी? तो आपको यहाँ पे देखना है तितली फूलों पर मंडरा रही थी। यहीं पे आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको यहीं से देख के यहाँ पर लिखना है तितली फूलों पर मंडरा रही थी। तो इसका उत्तर मिल गया आपको। उसके बाद सेकंड है, तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख कैसे होते हैं? तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ को। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंग होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका उत्तर, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तो यहीं से आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे और यहाँ से देख के आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिखना है। उसी प्रकार चलिए और देखते हैं प्रश्न। बाग की रानी कौन कहलाती है? कौन कहलाती है? तितली बाग की रानी कहलाती है, जिसका कि उत्तर हम यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तितली बाग की रानी कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए। तितली के 6 डैश होते हैं। तितली के क्या होते हैं? 6 यहाँ पे है पैर होते हैं। तो आपको यहाँ पे डैश में पैर लिख के इसको पूरा करना है। तो इस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है, समझना है, लिखना है। ठीक है, तो ये आपका बुक में नहीं होता है। अपठित मतलब जिसे आपने ना कभी पढ़ा होगा, ना कभी देखा होगा जिस पैसेज को। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आपको पैराग्राफ आएगा, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसको आपको पैराग्राफ से ढूंढकर लिखना होगा। तो इसे कहते हैं अनसीन पैसेज या फिर
अपठित गद्यांश। तो आशा करती हूँ कि यह अपठित गद्यांश आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए और इसके उत्तर